डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमें क्वेश्चन है वो है हेरोन्स फार्मूला के रिलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उतना टफ नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन, बट समझना है। आपके पास एक ट्राइंगल है, आप देखिए, इसका नाम है ABC। क्या नाम है? इसका नाम है बेटा AB, जिसके साइड्स आपको देखे नहीं है। यू डोंट नो इट साइड्स, आपको इसके साइड्स पता, बट यू नो ओनली रेशो। आपको क्या पता है इनका? रेशो। रेशो जो है वो है 12:17:25। तो रेशो कब होता है दो चीजों के दरमियान? दो चीजों के दरमियान तब रेशो होता है जब उनके बीच एक फैक्टर कॉमन हो। क्या हो? तो हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या रखा? वी रोट इट इज कॉमन फैक्टर x एंड द रेशो इज, देन द साइड्स आर, शाबाश, if the ratio is x, what are the sides? 12x, 17x and 25x. 12 कहाँ से आया? It was mentioned in the question that the ratio is 12x, 17x and 20. Got it? Got it. Also जो इसका perimeter है, what is it? 540. तो perimeter होता है sum of all sides, measurement of all sides. That is AB plus BC plus C. तो AB plus BC plus C कितना निकला? 540. In place of A we wrote what? 12x. In place of B what we wrote? 17x. In place of C what we write? 25x. Okay. तो इन तीनों को हमने ऐड किया, 25, 17 and 12. 25, 17 and 12. 25x, 17x, 12x. It becomes 54x. 54x equals to what? 540. तो x हमने ऐसे ही रखा, 540 को हमने डिवाइड किया किससे? 54। तो हमें आंसर निकला 10। क्या निकला? ये हमें x निकला। व्हाट वाज इट? इट वाज द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर बिटवीन द साइड्स, बिटवीन द साइड्स जो तीन है उनका एक कॉमन फैक्टर है 10। द साइड्स आर, जो साइड्स है, अब आप साइड्स निकाल लें। साइड्स क्या है? 12x means 12 into 10, that is 120. 17x, 17 into 10, that is 170. 25x, 25 into 10, that is 250. These are the three sides. इसके बाद we know that हमें हेरोन्स फार्मूला लगानी। क्या लगानी? Before we start हेरोन्स फार्मूला, हमसे सबसे पहली चीज जो होती है that is सेमी पेरीमीटर। that is, तो ये हमारा सेमी पेरीमीटर है। सम होता है a plus b plus c divided by 2। उसके बाद हम a plus b plus c करते थे, लेकिन इस टाइम हमें वो करके वहीं से कितना है? 540 पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर को हमने 2 से डिवाइड किया, वो क्या निकला? 270। और यहाँ पे हमने इसको लगाई हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स तीन टाइप की फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारी फार्मूलाज है ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए, लेकिन जनरली वी डू यूज 3 फार्मूलाज। हाउ मेनी? 3 फार्मूले। कौन कौन से फार्मूले? एक है 1/2 बेस यूनिट हाइट, वो तो यहाँ पे लगेगी नहीं। दूसरे, अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होता देन इट वुड हैव √3/4 साइड स्क्वायर। दिस इज द थर्ड वन, हेरोन्स फार्मूला। तो हेरोन्स फार्मूला क्या है? √s into s minus a, s minus b, s minus c. In place of s we wrote 270. 270 minus a, what is it? a कितना था? 120. फिर से 270 minus b, b कितना था? 170. फिर से 270 minus c, c कितना था? 250. तो ये 270 वापस लिखा हमने। इसके बाद हमने 270 को 120 से माइनस किया, तो वो कितना बन गया? 150। 270 को 170 से माइनस किया, वो बन गया 70 या 100। और 270 को हमने माइनस किया किससे? 250 से। एंड आंसर इज 20। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट बिकम्स 8 1 और 6 टाइम्स आपका 0 आता है। क्या आता है? और इसका रूट निकालना है। क्या निकालना है? यू नो दैट 9 9 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसकी एक ट्रिक होती है, जब आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसके जो 0 है ना वो प्योर्स है, और आगे वाला नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर है। आप देखो है कि नहीं? तो 9 9 81, इन 2 0 के बदले 1 0, इन 2 0 के बदले 1 0, इन 2 0 के बदले, तो ये इसका रूट निकला। तो आंसर क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट? तो ये था आपका आज का क्वेश्चन।